कि वहां पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है कि लतीफ़ जो है जो वो नहीं बल्कि उसके इलाके के कुछ और लोग भी जो है कहीं ना कहीं आतंकियों के समर्थक हो सकते हैं, जिन्होंने इन आतंकियों को भी यहां पहुंचने के लिए मदद दी हो। मेरे साथ कुछ लोग हैं इसी गांव के, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि ये जो चल रहा है ऑपरेशन, कहाँ है, ये लतीफ़ कौन था, क्या हुआ? सर ये जो ऑपरेशन चल रहा है जो फैन एरिया इसमें अम्बा नाल पड़ता है, अम्बा नाल में ये ऑपरेशन चल रहा है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी सरकार को, जितने भी हमारे मीडिया चैनल है, जहाँ जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी हमारी ताकतें हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग इन मिलिटेंट्स को शटर देते हैं या इनको मदद करते हैं, इनको सभी को इनकी पूछताछ होनी चाहिए और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेलों के अंदर रखना चाहिए सर। ये लतीफ़ अभी जेल में है, ये क्या करता था, कब इसने मदद दी थी, कैसे पकड़ा गया? सर पिछले दिनों हमने ही पेपर में पढ़ा था, अखबारों में सुना, टेलीविज़न में देखा, मोबाइल में देखा कि ये लतीफ़ और उसके कुछ साथी हमारे पुलिस ने पकड़ के जेल में रखे थे और उनकी जो भी पूछताछ की थी। आपको पहले नहीं पता था कि लतीफ़ ये काम करता? नहीं, पहले नहीं पता था सर। अच्छा, फिर पता चला? फिर पता, हाँ जी सर। तो मैं यही सरकार से विनती करता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सर थोड़ा सा मैं अपनी सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि ये रोड है, आपने देखा है कि इस रोड की कितनी बुरी हालत है। मैं मानता हूँ कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं बड़ी मुश्किल से जहाँ पर पहुँची है और बड़े तरीके से उसने इस काउंटर को अंजाम दिया है और बड़ी सफलता प्राप्त की है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ ये रोड अगर सही तरीके से, देखो आपने ये देखा है कि इसकी कितनी बुरी हालत है, इसमें आपको भी आना मुश्किल हो जाता है। ठीक होना चाहिए। लगता है ऐसे लोगों को एक्शन करना बड़ा ज़रूरी है, जे लोग मदद देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल इनको मदद करनी चाहिए, इनकी भैन चो पकड़ने चाहिए, बंदे ऐसे थोड़े छोड़ने। तो भाई आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि दरअसल ये जो आतंकियों के सहायक हैं, इनका पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, आप देखेंगे ये जंगल का इलाका है और इस जंगल के भीतर इस वक्त सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सुरक्षा बलों के जवान जो है इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। देखेंगे कठिन इलाके, कठिन रास्ते, मगर उसके बावजूद भी देश के लोगों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो बीड़ा हमारी भारतीय सेना और उनके जवानों ने उठाया है, उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इसी जो जठाना गांव की हैं, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट है और ऑपरेशन चल रहा है ताकि आतंकियों का सफाया जल्द हो सके। आप देखेंगे बीडीजी मेंबर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ये इस वक्त जो हैं फॉरवर्ड इलाके में जा रहे हैं और अतिरिक्त एमनीशन जो है वहाँ ले जाया जा रहा है ताकि जो बचे हुए आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जंगल के लगभग 1 किलोमीटर अंदर जो है इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और इन विलेज डिफेंस गार्ड्स की अगर आप बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, सेना को अगर आप देखें तो ये लगातार इस पूरे इलाके में इस ऑपरेशन को चलाने के लिए और इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें जठाना गांव की हैं। हर कोई जो है इस वक्त जुटा हुआ है इन आतंकियों को मार गिराने के लिए और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि ये इलाका जो है, इस इलाके को पूरे तरीके से सुरक्षित किया जा सके। ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक 3 आतंकी मारे गए हैं और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि बचे हुए जो 1 से 2 आतंकी बोले जा रहे हैं उनका भी जल्द सफाया किया जा सके। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी, वो ठीक उस जगह से लाइव रिपोर्ट भेज रहे थे जहां पर ये इनकाउंटर जारी है। पिछले 5 दिन से इनकाउंटर चल रहा है। 5 से 6 आतंकी छिपे हुए हैं। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और अभी जो 1 से 2 आतंकी अभी छिपे होने की खबर है, उन तक पहुंचने की कोशिश यहाँ सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, आपकी अलग अलग लाइव रिपोर्ट हमने देखी जो आपने ग्राउंड जीरो से फाइल की हैं। अभी चूंकि शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा होगा, ऑपरेशन में रात के वक्त में तो दिक्कतें आ रही होंगी, और क्या ये कंफर्म है कि अभी बाकी आतंकी बचे हुए हैं? क्योंकि जब जंगल का एरिया होता है, आतंकी छिपते हैं तो बस अनुमान पर चलती है चीजें। 3 तो ढेर हो गए। अजय जांडियाल, आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद कोई नेटवर्क इशू है। दोबारा से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जो मुठभेड़ चल रही है जिस इलाके में, उसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जंगल का एरिया है, अंदाजा आप लगाइए, दिन के वक्त तो फिर भी ये ऑपरेशन चलता है, लेकिन रात के वक्त में दिक्कतें बड़ी आ जाती हैं और
कठुआ एनकाउंटर में अब तक हर दिन कैसे कैसे सुरक्षा बलों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया है और क्या कुछ अब तक बरामद हुआ है, ये आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ये अलग अलग जो डेवलपमेंट है इस खबर से जुड़े हुए वो सामने आ रहे हैं, यानी कि कैसे कदम आगे बढ़े। सेना, एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस के जवान इस अभियान में जुटे हुए हैं और ये अभियान लगातार चल रहा है। हेलीकॉप्टर से, यूएवी से, ड्रोन से, खोजी कुत्तों से लगातार मदद ली जा रही है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए मेरे साथ में। अजय, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? और अब तो शाम हो गई है, अंधेरा हो गया होगा, होने को होगा, दिक्कत तो होगी। अजय, आवाज आ रही है क्या? अजय से शायद अभी कनेक्ट होना हमें बाकी है। अलग अलग पांचों दिन ये ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा है, ये एनकाउंटर कैसे आगे बढ़ा है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हीरानगर सेक्टर में एसओजी ने आतंकियों को रोका। 5 से 6 आतंकियों के यहाँ छिपे होने की खबर है। आतंकी बच निकलने में यहाँ से कुछ हद तक कामयाब रहे भी। ये दूसरे दिन का अपडेट है जब इसके बाद में आतंकियों को जाखोला के पास में देखा गया और फिर वहां पर इनकी घेराबंदी की गई। अजय मेरे साथ में जुड़ गए। अजय, आवाज आ रही है क्या आपको? जी बिल्कुल। अजय, अपडेट बताइए, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा 3 आतंकियों के ढेर होने के बाद में? देखिए रचना, जो सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए थी वो ये थी कि वहाँ जो मुठभेड़ की जगह थी वहाँ पर जो जवान इंजर्ड हुए थे, जख्मी हुए थे, उन जवानों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के काफ़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आतंकी जंगल के भीतर छुपे हुए थे उस नाले में। और जब भी कोई जवान आगे उनको इवैक्यूएट करने जाता था तो वो फायरिंग करके जो है वो निशाना बनाते थे, तो इसीलिए उसमें समय लग रहा था। मगर अच्छी बात यह है कि अब जो जख्मी थे उनको और उसके साथ साथ जो 4 जवान शहीद हुए थे उन सभी जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके लाया गया है। जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि कुछ ही देर के बाद जो है जो शहीद जवान है 4 उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनको अंतिम सलामी देकर जो है उनके परिवार को शव जो है वो सौंपे जाएंगे। क्योंकि कल से ये खबर आई है कि जवान जो है वो शहीद हुए हैं और उनके शव जो है वो निकल नहीं पाए थे इस ऑपरेशन में, जहां जंगल में ये ऑपरेशन चल रहा था, तो वो काफ़ी चुनौती थी। मगर वहीं 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर अभी भी जो है वो चल रही है कि 3 आतंकी मारे गए हैं, मगर ऑपरेशन अभी जारी है। वजह बड़ी साफ है क्योंकि जिस जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है ये काफी घना जंगल का इलाका है। वहां पर नाले हैं, नदियां हैं, वहां पे पहाड़ हैं, वहां कई ऐसी नेचुरल केव्स हैं जहां पे आतंकी छुपे हैं उनको मार गिराने के लिए, और लगातार उनको जो है वो मार गिराने के लिए जो है इस वक्त जो है